सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। ये चौपाई हनुमान जी की महानता और सेवा भाव को प्रकट करती है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, सनकादिक जैसे अविनाशी ऋषि, नारद मुनि जैसे महाभक्त, सरस्वती जैसी ज्ञान की देवी और शेषनाग जैसे जगत को धारण करने वाले महाबलशाली देवता भी उनके गुणों का बखान करते हैं और हनुमान जी के चरणों की महिमा का वर्णन करना अपना सौभाग्य मानते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कवि कोबिद कही सके कहां थे। इस चौपाई में तुलसीदास जी ये स्पष्ट करते हैं कि हनुमान जी की महिमा का कोई अंत नहीं है। यमराज मृत्यु और न्याय के देवता, कुबेर संपत्ति और धन के स्वामी, कवि काव्य रचने वाले, कोविद विद्वान पंडित। हनुमान जी की महिमा अनंत है। देवता भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते, तो साधारण मानव और विद्वान कैसे कर पाएंगे? इसलिए भक्ति और श्रद्धा ही सर्वोत्तम मार्ग है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। हनुमान जी ने सबसे पहले श्री राम और लक्ष्मण को देखा जब वे सीता जी की खोज में वन में भटक रहे थे। अपनी बुद्धि और विनम्रता से उन्होंने दोनों भाइयों से परिचय किया और उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव और श्रीराम की मित्रता करवाए। सुग्रीव बाली के भाई थे, लेकिन बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था और उनकी पत्नी को भी अपने वश में कर लिया था। श्रीराम ने बाली का वध कर सुग्रीव को पुनः राजगद्दी दिलाई। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। उन्होंने विभीषण को धर्म और नीति का उपदेश दिया और यह समझाया कि अधर्म का साथ छोड़कर श्रीराम की शरण लेना ही कल्याणकारी है। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया और श्रीराम की शरण में चले आए। श्रीराम ने उन्हें अपना बना लिया और अंततः रावण वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा और मार्गदर्शन से ही विभीषण को राजपद प्राप्त हुआ। जोग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानू। हे हनुमान जी, जब आप छोटे बालक थे तब आपने सूर्य को आकाश में चमकता हुआ देखा। उसे आपने मीठा लाल फल समझकर निगलने के लिए छलांग लगा दी। सूर्य लाखों योजन दूर था, फिर भी आप अपनी अपार शक्ति से वहां तक पहुंच गए। इस चौपाई से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी की शक्ति का कोई माप नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्द ही लांघी गए अचरज नाही। हनुमान जी ने जब प्रभु श्रीराम की मुद्रिका अपने मुंह में रखी तो वह मात्र एक धातु की अंगूठी नहीं रही, बल्कि श्रीराम की शक्ति, आशीर्वाद और विश्वास का प्रतीक बन गई। सामान्य दृष्टि से देखें तो ये कार्य अद्भुत और असंभव जैसा लगता है। समुद्र पार करना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जब किसी के पास श्रीराम का नाम, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद का बल हो, तब संसार के सबसे कठिन कार्य भी सहज और सरल हो जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की शक्ति और कृपा का गुणगान किया है। जीवन में इंसान अनेक प्रकार की कठिनाइयों और समस्याओं से घिरा रहता है, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी पारिवारिक, तो कभी सामाजिक। सामान्य मनुष्य के लिए ये कार्य असंभव या अत्यंत कठिन प्रतीत होते हैं, लेकिन भक्त यदि सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है और उन पर विश्वास करता है, तो वही कठिनाइयां पल भर में हल्की और सरल हो जाती है। जैसे समुद्र लांघना, लंका दहन करना, संजीवनी पर्वत उठाना, ये सब कार्य असंभव लगते हैं, लेकिन हनुमान जी ने प्रभु की भक्ति और अपनी शक्ति से इन्हें सहज ही कर दिखाया।